Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fantastic. आज का क्लास कुछ थोड़ा अलग ढंग का है क्योंकि आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे ये आज आप जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी आप कर रहे हैं और ये तैयारी किस प्रकार करें, प्रिपरेशन किस प्रकार आप करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे नोट्स बनाएं, इन सभी टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फोकस कैसे करें, कैसे हम पढ़ाई पे फोकस करें, कौन से एकदम कंटिन्यूअसली हमारा स्टडी होता रहे, क्या करें, मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पढ़ाई को बोझ समझेंगे, तब तक आप ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। यदि आप स्टडिंग अर्थात अध्ययन को एक खेल के रूप में समझेंगे, अध्ययन को ही अपने ज़िंदगी का एक पार्ट समझेंगे, तब आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोझ समझते हैं, बस किसी तरह हमें हाई स्कूल पास होना है या हमें किसी तरह इंटर पास होना है। यदि आप किसी तरह हाई स्कूल या किसी तरह इंटर पास होना चाहते हैं तो ये सोच, ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है, बिना इसके जीवन ही बेकार है। आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे ढंग से आप पढ़िए ताकि आप क्या कर सके, बेहतर कर सके। परसेंटेज अच्छा न आए या आए कोई बात नहीं है, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो आप मेहनत करते रहिए। आपके ज़िंदगी का यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सभी बच्चों का सेम होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बच्चों का सबका सेम होता है लगभग एक सेंटर पर, लेकिन जीवन का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए आप आचार विचार संस्कार भी सीखते रहिए और साथ साथ ध्यान से ध्यान मग्न होकर के शिक्षा को, एजुकेशन को, अपने जो भी आपका सिलेबस है उसको आप जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानकर जब पढ़ेंगे, जब बोझ मानकर नहीं पढ़ेंगे, तब आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो आज हम बात करेंगे इन टॉपिकों पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रकार या आप टॉपर बन सकते हैं, उसके सीक्रेट हैक्स क्या हैं, आसान उपाय क्या हैं। तो आपको ध्यान देना है, कोई भी विद्यार्थी एक दिन में टॉपर नहीं बनता, पहले आप बात समझ लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे हम 1 महीने में आपको टॉपर बना देंगे। कुछ लोग एग्जाम पास आएगा कहेंगे हम 1 दिन में टॉपर बना देंगे, और कुछ ऐसे भी महानुभाव आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे हम 3 घंटे में टॉपर बना देंगे। तो मैं आपको 1 महीना, 1 दिन या 3 घंटे में टॉपर नहीं बना पाऊंगा। आपको रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने से आपका दिमाग फ्रेश होगा, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज गेन होगा, तब जा करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। केवल 1 दिन पढ़ने से या केवल 1 महीना पढ़ने से आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग आज से ही, यदि बोर्ड एग्जाम 2026 में यदि बेहतर करना चाहते हैं तो आज से ही आप लोग लग जाइए और एकदम बढ़िया से टॉपिक वाइज जैसे आपको पढ़ाया जाता है उसी अनुसार आप पढ़िए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सिस्टेंट कैसे हो, फोकस कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक गोल बना लीजिए, गोल 1 दिन का गोल बनाइए कि हमें इन टॉपिक को आज कवर करना है, इस टॉपिक को हमें आज कवर करना है। जैसे आपको, यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप अभी तक नहीं मन लग रहा था, लेकिन अब आपको आप बैठिए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ेंगे, 10-12 में नहीं पढ़ेंगे, 10-12 में जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे जाकर पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा, हर हाल में पढ़ना होगा। यदि आपको पढ़ना होगा आगे तो आपको पढ़ना होगा अभी, ठीक है। तो ध्यान देना है, आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आज हमें साइंस का केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रिया पढ़ना है, तो आप उसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए। मैंने आपको इजी वे में बताया है, समझाया है, व्यवहारिक उदाहरण, सामान्य उदाहरण मैंने लेकर के आपको बताया है, तो आप उसको देखिए, समझिए, और जो भी पढ़ाया जाए आप उसका नोट्स बना लीजिए। और जो टॉपिक आपका कमजोर होता है उसको आप मल्टी टाइम बार रिवीजन करिए, और एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे कराया जाता है आप उसको ऐसे करिए, और जिन एमसीक्यूज क्वेश्चन में आप गलत करते हैं उन टॉपिक को आप बढ़िया से दोहराइए, ठीक है। अब आपको ध्यान देना, आप फोकस कैसे करेंगे, जब आप अपना एक गोल बना लेंगे तभी आप फोकस कर पाएंगे। जब आपका एक एम होगा,
देखिए पहले आप एक दिन का एम बना लीजिए कि हाँ हमें इस दिन इतना करना है, आप उसको उतना करिए, ठीक है। क्योंकि एक इस पे दोहा हम बता सकते हैं आपको, आप सुन लीजिएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे करके कोई घड़ा जल से भरता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे माली क्या करता है, पौधों में पानी डालता है, बार बार डालता है, ठीक है। जब यदि पहले वो ज़्यादा डाल दे तो क्या फल पहले आ जाएगा? नहीं, जब आप निरंतर काम करते रहेंगे समय आने पर ही वो फल मिलेगा। तो इस प्रकार आप रेगुलर पढ़ते रहे, नहीं कि बस केवल जब जनवरी और फरवरी आएगा अंतिम के 2 महीने में आप 2 महीने वाला कोर्स करके आप टॉपर बन जाएंगे। नहीं, आपको आज से ही पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है और आप ठान लीजिए आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और हम बात करते हैं स्टार्ट पढ़ाई कहाँ से करें। तो मान लीजिए आप अभी 0 हैं, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, तब भी आप अभी से शुरू करिए, आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। और यदि आप 10 में हैं तो कम से कम 5 घंटा आप घर पे रेगुलर स्टडी करिए। स्कूल यदि आप जाते हैं तो उसको स्कूल के टाइम को छोड़ करके 5 घंटा रेगुलर आप स्टडी करिए। उसमें आपके लाइव क्लास भी ऐड रहेंगे, 2 घंटे या 1.5 घंटे जो भी लाइव क्लास हो आप उसको ऐड करिए। बाकी और अपना रिविजन करिए, पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट जो संडे में प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा आप उसको करिए। रेगुलर आप पढ़िए। आपकी पढ़ाई में कोई चीज़ बाधा नहीं होनी चाहिए। अब आराम से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए और पढ़ाई को बोझ मत समझिए। सबसे पहला काम, आप पढ़ाई को बोझ मत समझिए। पढ़ाई को अपने संघर्ष का, अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा समझकर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए जैसे आपको बताया जाता है, थोड़ा ये नहीं कि एक ही हफ्ते में हम नोट्स बनाएंगे। आज एक टॉपिक समाप्त हुआ है, आप उसको देखिए, समझिए, आराम से नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को आप रिवीजन करते चलिए बारी बारी से। तो इस प्रकार आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, बोर्ड एग्जाम में उन्हीं नोट्स के सहारे आप आगे अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे रिवीजन कैसे करें। तो हमने अभी बताया, आप जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को मल्टी टाइम रिवाइज करिए। बार बार अलग अलग नोट्स बनाकर पढ़ने की बजाय एक नोट्स को आप कई बार रिवीजन करेंगे। आप जो फेयर कॉपी बनाए हैं, फेयर कॉपी को कई बार आप उसको देखिए, समझिए, जहां गलती हो, जहां जो टॉपिक आपका वीक हो उसको आप ध्यान से उसको बार बार लिख कर भी आप तैयार कर सकते हैं। थिंकिंग करके उसको सोचिए, बैठ करके क्या टॉपिक है ये, उसके बारे में सोचिए, समझिए और इस प्रकार आप बारी बारी से ऐसे प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में यदि आप देना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, डेली आपको पढ़ना है। वही विद्यार्थी सक्सेस होता है जो रेगुलर पढ़ता है। केवल एक दिन पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बन जाएगा। यदि आप डेली पढ़ते हो तभी आप कुछ नया कर पाओगे। क्लियर। तो यदि आप चाहते हो आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो, बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, यदि ऐसा आपकी मनसा है, यदि ऐसा आप चाहते हैं तो एमए वाला के साथ जुड़कर रेगुलर आप जो भी पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। और हम अपने इस चैनल पर जल्द ही आपके सभी सब्जेक्ट को अवेलेबल कर देंगे ताकि आप बढ़िया से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। बहुत विद्यार्थियों का रहता है सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको नींद आती है, पढ़ने से आपका जी कतराता है और आपका दिमाग स्थिर नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें ताकि आपको पढ़ने में मन लग जाए। तो आज आप ये ठान लीजिए, ये शपथ ले लीजिए कि अब आप डेली रेगुलर एकदम अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक को एकदम बढ़िया से समझेंगे। आपका मेन उद्देश्य पहले पर डे का होना चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर मुझे नींद आती है, मुझे नींद बहुत आ जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। यदि आपका पढ़ने का मन न करे, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो आप उन वैज्ञानिकों को, उन महानुभावों को, उन व्यक्तित्वों को पढ़िए जिन्होंने संघर्ष करके ऊंचाइयों के बुलंदियों को टच किया है, देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ किया है, उनको आप पढ़िए। तब यदि आप उनको पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि हाँ हमको भी मेहनत करना चाहिए। क्योंकि यदि आप शिक्षा से भागेंगे तो समझिए आप अभागे हैं। शिक्षा से दूर जाने का मतलब अपने ज़िंदगी को संघर्ष से दूर भगाना होगा। और यदि आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना है तो आपको शिक्षा के साथ ही आना होगा। ठीक है। तो आप लोग मन बनाइए, बढ़िया से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने का आप ठान लीजिए
और यम्मी वाला के साथ जुड़ने का आप ये जान लीजिए। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, जो डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछिए। ठीक है। किसी ने पूछा कैसे बनाए तुमने आशियाना, तो चिड़िया क्या बोलती है? आपको पता होगा चिड़िया तिनका तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है। तो किसी शख्स ने पूछा कि तुमने इस प्रकार क्या किया, तो चिड़िया बोलती है यूं ही नहीं मिलती किसी को सफलता, दिल में आग सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, दिल में आग सा जगाना पड़ता है। बोली चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक, तो यदि आप तिनका तिनका जैसे एक एक शब्द को यदि अपने दिमाग में आप रखते हैं, यदि आप अपने दिमाग में एक एक शब्द को रखते हैं, एक एक लाइन को रखते हैं, ऐसे धीरे धीरे आप तैयार करते चलते हैं, तब आपका जब पढ़ने की लत लग जाएगी तो आप गाना भी गाएंगे मुझे तो तेरी लत लग गई। और तब जब आप पढ़ेंगे ऐसे, तब आपका पढ़ाई से मन डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको पढ़ाई शौक लगेगा। अभी यदि आपको पढ़ाई बोझ लगता है तो आप एक गोल सेट करिए। एक गोल सेट करने से आपका मन पढ़ने में लगेगा, आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि तब आप गाना ये भी गाएंगे जब आप पढ़ने में मन हो जाएगा, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे पढ़ाई की याद सताती है। यदि आप एक गोल सेट कर लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा, आपका नींद और चैन सब खो जाएगा जब आपको ज्ञान का डोज रोज आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।